आप सबको जय गैलवे जय भारत। और मैं आज की जो ट्रेनिंग है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखा सकूं। और अगर समय बचेगा तो इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो इसी से रिलेट करती है। अगर समय बचेगा तो जरूर आपसे शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कोई भी एक थंब कर सकता है, ओके कर सकता है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों को। तो प्लीज मुझे क्लियर कर दे ताकि मुझे क्लैरिटी हो सके कि हाँ आपको मेरी बात पहुंच रही है। तो प्लीज मुझे ओके करके भेजिए। ओके, डन डन, मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है। तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक है, एक सफल लीडर के गुण क्या होने चाहिए, है ना। हम उसी के लिए बात करने के लिए यहाँ पे आज जूम की ट्रेनिंग पे इकट्ठे हुए हैं। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह लक्की है। और मैं इस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, आपको पैसा कमाना है, आपको नाम चाहिए, फेम चाहिए, और मतलब जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो इस इंडस्ट्री में मिल जाती हैं और मिलती भी हैं। मगर मिलती उन्हीं को है जो सही मायने में सही तरीके से काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर। और वो खाली इसी बिजनेस के अंदर नहीं होता, दुनिया के हर काम में अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो आप एक बात समझ लीजिए, लीडर ही लीडर को जन्म देता है। और अगर आपने देखा होगा कि जितने भी आप लोगों के घर पर या फील्ड में जाकर जो भी लीडर आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना वो एक ना बड़ा सुलझा हुआ समझदार एक एक अच्छा लीडर। यानी कि वो क्या काम कर रहा है फील्ड में, वो सारी चीजों को कर रहा होगा जिससे कि बिजनेस बढ़ रहा होगा। अब सवाल ये है कि अगर उनके लिए वो बिजनेस बढ़ रहा है, यानी कि लीडर के लिए बढ़ रहा है, तो आपके लिए कब बढ़ेगा? आपके लिए तब बढ़ेगा जब आप लीडरशिप लेकर आएंगे। और लीडरशिप आएगी कैसे? जब एक लीडर लीडर को जन्म देता है, यानी कि लीडर ही लीडर को जन्म देता है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होता है जो कि ज्यादातर लोग करते नहीं। और अगर आप उसको, यकीन जानिए, अगर आप ईमानदारी से करने लग जाएंगे ना तो वो होने लग जाएगा। और आपको अच्छी बात बताऊं, जो आप कर रहे हो ना, बस उनको क्रमबद्ध, मतलब सही तरीके से संख्या वाइज करना है। यानी कि आपको जो जो चीजें कर रहे हो ना, बस उसको थोड़ा सा एड ऑन करते हुए बेटर करना है। और आप यकीन जानिए, आप सब लोग लीडर बन जाएंगे, यानी कि आप लीडरशिप की तरफ चले जाएंगे। और लीडरशिप की तरफ जाने का मतलब है कि आपका नेटवर्क बड़ा होगा। आपका नेटवर्क बड़ा होगा तो आपकी टीम में प्रमोशंस होंगी। आपकी टीम में प्रमोशंस होंगी तो आपके टीम में बिजनेस होगा, यानी बीवीपी भी बढ़ेगा। बीवीपी भी बढ़ेगा तो आपके पे आउट्स बनेंगे। और हम सब लोग वही करने आए हैं। बट हमें करना क्या है, एक सफल लीडर बनने के लिए हमें करना क्या है? आइए अब उसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहला जो गुण होता है ना, जो अगर आपके यहाँ पर कोई भी आपका लीडर आ रहा है, आपके साथ काम कर रहा है फील्ड में, या आप किसी ऑफिस में, मतलब अगर गैलवे का जो भी ब्रांच है, फ्रेंचाइजी है, ऑफिस है, जहां पे भी आपके साथ एक लीडर आपके साथ कनेक्ट हो रखा है, तो आप ये समझ लीजिए उसके गुणों को आप देखेंगे ना। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप नोटिस करना, आप पाएंगे वो सब चीजें उसमें नजर आएंगी। और आपको भी वही लेकर आना है। और जैसे ही आप अपने अंदर लेकर आएंगे, आप भी एक सफल लीडर की श्रेणी में आने लग जाएंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज है, लीडर जो होता है ना, वो ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार लीडर। ये ईमानदार से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको अपनी टीम के साथ ना कनेक्ट होना है। और ज्यादातर लोग जब जुड़ते हैं ना, तो जुड़ने के बाद ना वो अपनी टीम को करेक्ट कर रहे होते हैं। आप बात को ध्यान से समझिएगा। आपने अपनी टीम को करेक्ट करना है, मगर करेक्ट तब करेंगे जब आप टीम के साथ कनेक्ट होंगे। मगर हम लोग क्या करते हैं, मैंने ज्यादातर लोगों को पाया है, जुड़ने के साथ ही वो अपनी टीम को करेक्ट करने लग जाते हैं। करेक्ट मतलब सही करने लगते हैं। ये मत करो, वो ना करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अरे बाबा, वो व्यक्ति बाहर की इंडस्ट्री से नेटवर्क मार्केटिंग में आया है और अभी उसको पता नहीं है, उसको बाहर की चीजें पता है।
अब उसको करेक्ट करने के लिए पहले आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कनेक्ट कैसे होता है? कनेक्ट आपने दिल से होना है, दिमाग से नहीं होना। और जब दिल से आप कनेक्ट होगे ना अपनी टीम के साथ, तो आप उसके सुख में, दुःख में, हर चीज़ों में आप उसके साथ खड़े होगे। तो आप कनेक्ट होते हो। और उसमें जब वो पाता है ना कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है या मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ, ये व्यक्ति मेरे साथ कनेक्ट है, दिल से कनेक्ट है, ये मेरे हर चीज़ों में कनेक्ट है। तो वो आपकी डाउनलाइन आपकी बात को सुनती है, मानती है और फिर वो करेक्ट होने जाती है। यानी कि वो करेक्ट होने लग जाती है। आप उसको कुछ बताएँगे, वो उसको फ़ॉलो करने लग जाएगा, वो उसको मानने लग जाएगा। मगर पहले आपको कनेक्ट होना है और कनेक्ट हमेशा ना दिल से होता है। आप ये समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है ना आपके साथ, वो व्यक्ति कोई बीवी-पीवी डालने की मशीन नहीं है। कि आप उसको बोलोगे 10,000 ले आ, 50,000 ले आ, 2,000 ले आ, 3,000 ले आ, नो। आप सिर्फ उसके साथ कनेक्ट हो और वो अपने आप आपकी सारी चीज़ों को मानेगा। यानी कि एक अच्छा लीडर जो होता है ना, वो एक ऑनेस्ट लीडर होता है, यानी कि ईमानदार। आप मैंने ज़्यादातर लोगों को पाया है कि ना एक लीडर अपनी प्रमोशंस के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए वो चालबाज़ियाँ खेलता है। वो नए-नए पैंतरे अपनाता है, जबकि हमने ये सब नहीं करना। आप एक व्यक्ति को ना 2,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए अनजाने में तो आप उससे निकलवा लेंगे चालाकी करके। मगर जब उसे ये बात समझ आ जाएगी कि मैं गलत जगह पे हूँ, वो हमेशा के लिए आपसे हट जाएगा, क्योंकि उसको चीज़ें नहीं पता। आपने क्या करना है, उसके साथ कनेक्ट होना है। यानी कि एक सफल लीडर का जो सबसे पहला गुण है ना, वो है, उसे कहते हैं ऑनेस्ट। आपको एक ऑनेस्ट, ईमानदार एक लीडर बनना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। आप देखिएगा, जो भी आपकी अपलाइन आपके साथ लगकर काम कर रही है, वो आपका इस्तेमाल नहीं कर रही। वो आपके साथ लगकर फील्ड पे काम कर रही है, वो आपको गाइडेंस कर रही है, वो आपको हेल्प कर रही है। हर दिक्कत में, हर परेशानी में वो आपके साथ बराबर खड़ी है। अगर आपका कोई एक गेस्ट आपको हाँ करता है, तो वो आपको पूरी उसमें जॉइनिंग से लेकर प्रोडक्ट की परचेजिंग, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना, वो आपके साथ खड़ा है। और अगर कोई व्यक्ति आपको मना करता है, तो उस वो ना में भी आपके साथ खड़ा है, वो उन चैलेंजेस में भी आपके साथ खड़ा है। यानी कि वो एक ऑनेस्ट लीडर है, ईमानदार लीडर है। आपको भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, आपको ऊँचाइयों पे जाना है, आप बड़े नेटवर्क के स्वामी बनना चाहते हो, मालिक बनना चाहते हो कि लोग आपको फ़ॉलो करें, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हमें अगर कुछ करना है, तो सबसे पहले हमें एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार लीडर बनना है। और ईमानदारी की पहचान क्या होती है? आप बोल के ये नहीं कह सकते कि मैं एक ईमानदार लीडर हूँ। आपकी एक्टिविटी ये बताएगी कि आप एक ईमानदार लीडर हैं या आप एक गड़बड़ वाले लीडर हैं। अगर आपको कामयाब होना है, आपको बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, तो उसकी पहली कंडीशन है, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और ऑनेस्टी के लिए आपको कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी, बस आपने अपनी टीम को कोई मिसगाइड नहीं करना। यानी कि आपने उसको किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ना ही आपने उसकी इंसल्ट करनी है, ना ही आपने किसी भी तरीके की कोई बेईमानी किसी के साथ करनी है। हम ना एक ईमानदारी का बिज़नेस कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जितने का जो भी सामान परचेज़ करने चाह रहा है, आप उसे उतने का खरीदने दीजिए। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर एक व्यक्ति ने हमारे 2 प्रोडक्ट लिए हैं ना, वो 10 भी लेगा, 20 भी लेगा। बस आपको ईमानदारी बरतनी है। यानी कि आपको इंतज़ार करना है कि वो धीरे-धीरे उस चीज़ में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आज गैल्वे के जो प्रोडक्ट है ना, उस नए व्यक्ति की नीड नहीं है, उसकी वो चॉइस है। बट आपकी और मेरी गैल्वे के प्रोडक्ट नीड बन चुके हैं। पहले हम भी जब हम जुड़े थे तो हमने एक चॉइस के लिए लिए थे प्रोडक्ट, बट आज हमारी गैल्वे के प्रोडक्ट हमारी नीड बन चुकी हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल किया है। अब आप भी उनको मौका दें, ताकि वो ऑनेस्टी से मौका दें और आप वेट करें और आप उनसे चीज़ों के बारे में जानें। तो आपको पता लगेगा,
वो 2 प्रोडक्ट से 20 प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा, वो 40 में भी कन्वर्ट होगा और वो लोगों को भी देगा। बट उसमें अगर कोई चीज़ चाहिए वो है आपकी सबसे पहली ऑनेस्ट यानी ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी हर चीज़ में, चाहे वो पैसों का लेन-देन है, चाहे वो प्रोडक्ट पहुँचाने की कमिटमेंट है या कोई भी चीज़ है। हर चीज़ में अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हैं, आप यकीन जानिएगा आपकी टीम का नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएँगे आपके साथ। वो आपको मानने लग जाएँगे। क्यों मानेंगे? वो ये बोलेंगे कि जो मेरा लीडर है ना, वो वाक़ई में बड़ा ज़बरदस्त लीडर है। उनके पास नॉलेज है। अभी मैं आगे चलूँगा तो आपको समझ आएगी बातें। तो वो सारी बातों को मानने लग जाएँगे। रीज़न क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं अपनी अपलाइन मेरी अपलाइन है करण, करण सर जो हैं, करण जी मैं बोलता हूँ उन्हें, करण जी मेरी अपलाइन है। मेरे ऊपर सरबजीत सर हैं, मेरे ऊपर चेतन सर हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा समय चेतन सर और सरबजीत सर के साथ स्पेंड किया है और उसके बाद करण जी के साथ किया है। मैंने उनको पूरा समर्पण दे रखा है। पता है क्यों दिया है? क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं, वो ईमानदार लोग हैं। इसीलिए मैंने वो मुझे ये बोलते हैं ना कि तू वहाँ जाकर खड़ा हो जा और धूप में जाकर खड़ा हो जा, तेरा फ़ायदा हो जाएगा। यकीन जानना, मैं उनसे एक सवाल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है। तो आपको भी ऐसा बनना है कि आप अपने टीम को अगर कुछ बोलो तो वो उसको समझे। यानी कि ये बात मैं ऐसे बोलूँ कि अगर कहते हैं ना कोई बात बोली जाए और उस बात की वैल्यू डिपेंड करता है कि उसे बोल कौन रहा है। अगर मुझे कोई एक व्यक्ति बोले, मान लो मेरा पड़ोसी बोले कि वहाँ जाकर धूप में खड़ा हो जा 2 बजे, 3 बजे कड़कती धूप में, तो मैं कभी नहीं खड़ा होऊँगा क्योंकि मुझे बोल कौन रहा है? मेरा पड़ोसी बोल रहा है। बट यही बात मुझे चेतन सर, सरबजीत सर या करण जी बोलेंगे ना, तो मैं सवाल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बोल कौन रहा है ये बात बड़ी मैटर करती है। तो उसमें आपकी ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा और ऑनेस्ट जब आप होंगे, तो ऑनेस्ट आदमी हर चीज़ को क्लियर करता है, ना कि अपनी टीम को कन्फ्यूज़ करता है, ना वो किसी से कुछ चालबाज़ी करता है। तो आपको सबसे पहले ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट के बाद अगली चीज़ आती है आपकी जो अपलाइन आपके साथ काम कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, फील्ड में, ऑफ़िस में, हर जगह आपको सपोर्ट कर रही है, वो देखना वो कमिटेड होगा। अब वो कमिटेड है यानी कि वो अपने काम को लेकर कमिटेड है, वो ऑनेस्ट है, वो समय का कमिटेड है, वो हर चीज़ में कमिटेड है। यानी कि वो जो बोल रहा है आपको, वो ऐसे ही नहीं बोल रहा। उसकी बात के पीछे हर चीज़ के पीछे वैल्यू है, यानी कि वो कमिटेड है। आप अपनी अपलाइन को जब बुलाते होंगे, तो वो ऑन टाइम पर आपके पास आते होंगे, ये अगली चीज़ है, तीसरा पॉइंट ऑन टाइम। यानी कि अगर वो ईमानदारी से काम कर रही है आपकी अपलाइन, तो वो कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। यानी वो गैलवे को, इस इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, इसीलिए वो कमिटमेंट से आ रहे हैं और वो पूरे ऑन टाइम पर आते हैं आपके पास। बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराते वो आपको। या तो वो अगर आपको 11 बजे का टाइम दिया है, तो 11:10, 11:15 पे यानी ट्रैफिक की वजह से 10-15 मिनट का आगे-पीछे का हेर-फेर होता होगा। यानी कि वो आपको 2-2 3-3 घंटे वेट नहीं कराते। इसका मतलब वो ऑन टाइम काम कर रहा है। अब जो मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, अगर आप उसको ध्यान से समझकर आप चेक करेंगे, तो आप चेक कीजिएगा हम किस पे सही हैं और किस पे गलत हैं। जो सही है आप उसको टिक करें और जो खराब है, यानी मान लीजिए आप ऑन टाइम नहीं है, तो उसको काँटा लगा दें और उसके बाद उसको ठीक करें। आप देखिएगा आप लीडरशिप की तरफ जाने लग जाएँगे। यानी कि आप में बदलाव आने लग जाएगा। आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट करने लग जाएगी। अब इसके अंदर चौथी चीज़ होती है, वो है विज़न। यानी कि आपकी जो अपलाइन है, वो एक विज़नर है। वो देख पा रहा है कि आपकी प्रमोशंस कैसे होने वाली है, आपका नेटवर्क कैसे चलेगा, आपकी टीम में कहाँ क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या चैलेंजेज़ नहीं हैं, आपको क्या करके आपकी प्रमोशन हो सकती है, कहाँ पर आपको काम करना है, कहाँ लगना है, वो विज़न देख पा रहा है। यानी कि उसके पास वो एक्सपीरियंस है, जो अभी आपकी टीम के पास नहीं है। अब आपको अपनी टीम को या अपने आप के अंदर वो सब चीज़ें लेकर आनी। जब आप ये लेकर आते हैं,
तो आप सही में ही मायने में एक सफल लीडर की श्रेणी में जाते हैं। और जब एक सफल लीडर की तरफ जाएँगे, तो आपका नाम, आपको मान, आपको पैसा, आपको सम्मान, ये सब चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टीम आपको एक सफल लीडर यानी कि एक अच्छे लीडर में काउंट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ऑनेस्टी से काम करते हैं, कमिटमेंट से काम करते हैं, ऑन टाइम रहते हैं। एक लीडर का विज़न बड़ा होता है और जब वो उसका विज़न बड़ा होता है ना, तो वो विज़न अपनी डाउनलाइन को यानी कि अपनी टीम को दे पाता है। जो आँखों से आप देख पा रहे हो, आप उन्हें उस तरीके से अपनी टीम को दिखाते हो कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना है। यहाँ पर ये चैलेंज है, इसका सॉल्यूशन ये है। यानी कि एक सच्चा और एक ईमानदार लीडर अपनी टीम में विज़न दे पाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम सब लोग अपनी टीम को विज़न दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब कमी टीम में नहीं है, कमी सिर्फ हमारे अंदर है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ को करेक्ट कराने के लिए ना पहले खुद करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही हैं, तो लोग अपने आप उसको फ़ॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामयाब जितने आप लोग जुड़े हैं, आप ही होना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी बाहर लोग काम कर रहे हैं गैलवे के अलावा, वो सब भी कामयाब होना चाहते हैं। बस उन्हें एक सही व्यक्ति चाहिए, जो इस्तेमाल ना करे, जो एक व्यक्ति के साथ ईमानदारी से काम करे, कमिटमेंट के साथ काम करे। अगर आप इस काम को छोटा समझते हैं, तो आप समझ लीजिए ये काम आप सामने वाले को भी छोटा ही दिखा रहे हैं। बट अगर आप विज़न से फ़ोकस्ड होकर अगली चीज़ है फ़ोकस्ड होकर काम करेंगे, तो आपको डेफ़िनिटली रिज़ल्ट आएगा। आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको सफल लीडर मानेगी, आपको एक अच्छा विजेता भविष्य का मानेगी, आपको वो फ़ॉलो करेगी और आप यही तो चाहते हैं। क्योंकि टीम आपको हमेशा फ़ॉलो करेगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर जितने भी कामयाब लीडर हुए हैं, तो उनकी टीम ने उनको फ़ॉलो किया यानी लोगों ने उनको फ़ॉलो किया है। और हमें ये बात समझ आती है, इस इंडस्ट्री के अंदर हम सबको बात ये समझ आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति कामयाब है, जिसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क को चलाता कौन है? लीडर चलाता है और लीडर के पास ये सारे गुण होते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो बहुत हम्बल होता है, वो डाउन टू अर्थ होता है हमेशा। चाहे वो भले ही 10 लाख कमा रहा होगा, वो हमेशा हम्बल होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं आज 10 कमा रहा हूँ, तो मैं 15 तब कमाऊँगा जब मैं डाउन रहूँगा, मैं उन कमिटमेंट के साथ काम करूँगा। तो जो लीडर होता है वो हमेशा फ़ोकस्ड होता है। वो फ़ोकस किस चीज़ के लिए है? वो अपने काम के लिए फ़ोकस्ड है। वो अपनी टीम के लिए फ़ोकस्ड है। वो अपने प्रोडक्ट के लिए फ़ोकस्ड है। वो हर चीज़ के लिए फ़ोकस्ड है। अगर वो फ़ोकस्ड होगा, तो डेफ़िनेटली वो ऑन टाइम होगा। अगर वो फ़ोकस्ड होगा, तो वो कमिटेड भी होगा और अगर वो कमिटेड है, वो फ़ोकस्ड है, तो वो ईमानदार भी होगा। क्योंकि आप एक भी ऐसा व्यक्ति देख लीजिए, जो फ़ोकस्ड है, मगर वो बेईमानी कर रहा है, वो लोगों को गलत गाइड कर रहा है, इसका मतलब वो फ़ोकस्ड नहीं है, वो लीडर नहीं है। वो तो लीडर है ही नहीं साहब, उसका नेटवर्क बनेगा और कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स समझते हैं? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्क बनाना तो आया, मगर उसको चलाना नहीं आया। रीज़न क्यों? क्योंकि उसके पास वो गुण नहीं है। अगर गुण सही कर लेगा, तो वो नेटवर्क मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री कहती है, आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो 1 से 4 करने हैं, 4 से 40 करने हैं और 40 से 400 करने हैं और उन्हीं 400 से 4000 करने हैं और उन्हीं 4000 से 40,000 करने हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी कामयाब लीडर हैं, वो ये सब करना जानते हैं और आप पाएँगे ये सारे के सारी चीज़ें आप उनमें देखेंगे। नहीं हो तो आप चेक करके देख लीजिएगा और उसके बाद फिर अपने अंदर चेक करके देखना, नोट करना कि आप कहाँ-कहाँ खरे उतर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे होगी कि एक व्यक्ति ने तैयार होके ऑफ़िस जाना है। और जब वो ऑफ़िस जाने लगा, उसने शर्ट डाली, टाई लगाई, मगर नीचे पजामा पहन लिया। क्या वो अपने ऑफ़िस के लिए तैयार है? तो आंसर आएगा नहीं, वो तैयार नहीं है। वो तैयार होने के लिए पहले अपने आप को चेक करता है। जब उसने शर्ट डाली, टाई डाली,
तो उसने नीचे जीन्स और पजामा नहीं डाला, उसने वो ट्राउज़र डाला और ट्राउज़र के बाद उसने नीचे स्पोर्ट्स शूज़ नहीं डाला, उसने ब्लैक शूज़ वियर किया और पूरी तरह रेडी होकर निकला। यानी कि वो एक प्रोफ़ेशनल व्यक्ति नज़र आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप भी अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो बस अपने उन पॉइंट्स को देखिए कि आप कहाँ पर कमी छोड़ रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ गलतियाँ करता है और कुछ सही करता है। जो सही है उसको और सही करो और जो गलत है उस पे और तेज़ी से काम करने लग जाओ। आप लीडर बनना शुरू हो जाएँगे। टीम आपको मानने लग जाएगी। मैंने इस बिज़नेस में बड़े सारे लोगों को देखा है, वो लोगों को जोड़ तो देते हैं, मगर वो उनको गलत तरीके से गाइड करके अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं। अरे बाबा, आप उसको जोड़कर कुछ टाइम उसको मूर्ख बनाकर जो लोग करते हैं, वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। मगर अगर बहुत ज़्यादा आगे कामयाबी की तरफ जाना है, तो आपको उन लोगों को सपोर्ट करनी है, क्योंकि ये दुनिया से ना बिल्कुल विपरीत बिज़नेस है। यहाँ पे इन लोगों को जोड़कर छोड़ना नहीं है, इनको बड़ा करना है, यानी कि इनको कामयाब करना है। और इनको कामयाब करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और अगर आप नहीं कर रहे, नहीं पता था, अब पता लग गया, करने लग जाइए। देखिए आपके नेटवर्क में बदलाव आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग आप ही की तरह कामयाब होना चाहते हैं। जैसे आज आपने डिसीज़न लिया है, हमें कामयाब होना है, आप गैलवे के अंदर आए हैं, वैसे ही वो लोग जो आपकी टीम में जुड़े हैं, वो भी कामयाब होने आए हैं। वो भी आपकी तरह सपने देखते हैं, वो भी कामयाब होना चाहते हैं। बस सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ उनके साथ वो ट्रीटमेंट चाहिए जो सही वाला है। अगर आप उनके साथ वो सब चीज़ें करने लग जाएँगे, आपको एक सफल लीडर, एक सफल नेटवर्कर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद जो फ़ोकस के बाद अगर मैं बात करूँ, अगली चीज़ है ऑलवेज़ मीटिंग करती होगी आपकी अपलाइन। यानी कि जो आपका लीडर है, वो हमेशा फ़ील्ड पे, ऑफ़िस में, फ्रेंचाइज़ी में, वो हमेशा मीटिंग करता होगा। यानी कि वो बिज़नेस प्लान को बताता होगा, वो डेमो करता होगा, वो सारी चीज़ें करता होगा। अब सवाल ये है कि अगर वो ईमानदार है, ऑन टाइम है, फ़ोकस्ड है, कमिटेड है, तो वो मीटिंग भी करता होगा और आप चेक करके देख लीजिए, जो आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कर रही है या आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रही हैं, आप देखिएगा वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे और तभी वो बिज़नेस बढ़ रहा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, तो आप ये करने लग जाइए, देखिए आपके लिए भी चीज़ें होने लग जाएँगी और बिल्कुल होंगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आप हमेशा पाएँगे वो ऑलवेज़ मीटिंग करता होगा। वो मीटिंग इसलिए करता होगा क्यों? क्योंकि उसे मीटिंग की वैल्यू पता है। उसे पता है इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, तो कामयाब होने की पहली शर्त है, वो है मीटिंग्स। वो हमेशा करता होगा, वो आपके साथ हमेशा आपकी शैडो की तरह रहता होगा। यानी कि जब आप उनको बुलाते होंगे, अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को, अपने मेन लीडर को बुलाते होंगे, वो ऑन टाइम आपके पास आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते होंगे, यानी वो मीटिंग कंडक्ट करते होंगे। आपके जितने भी लोग हैं, उनसे वो मुलाकात करते होंगे और आप पाएँगे उनका बिज़नेस चल रहा होगा, यानी कि वो हमेशा ग्रोथ ले रहे होंगे। अगर वो ग्रोथ ले रहे हैं, तो अगला सवाल है कि आपको भी ग्रोथ लेनी है और ग्रोथ लेने के लिए आपको एक सफल लीडर बनना है और सफल लीडर के आज मैं गुणों पे ही बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक तरीके से नोट करते जाइए और आप उस पे काम करने लग जाइए। देखिए आपके लिए आपके नेटवर्क में, बिज़नेस में चेंजेस आने लग जाएँगे। इसके बाद जो ऑलवेज़ मीटिंग करता है आपका लीडर, वो डेमो और प्लान भी करता होगा। जो मैंने अभी आपको बताया, वो मीटिंग करता है तो वो डेमो करना भी जानता होगा। वो आपके साथ आपके लोगों की प्लान आपको प्लान करता होगा। यानी कि वो ना तो वो डेमो करने से हिचकता होगा, ना वो आपके लोगों से मिलने से मना करता होगा, वो ऑलवेज़ आपके साथ फ़ील्ड में हमेशा तैयार रहता होगा। जब आप बात करते होगे ना कि सर मेरे यहाँ पर मीटिंग है, मेरे इतने लोग हैं, तो वो आपको कहता होगा डन,
इस दिन रख लो। हो सकता है आप बुधवार बुला रहे हो, वो वीरवार को बोल रहा हो सकता है उसका बुधवार बिजी हो। यानी कि वो आपको हमेशा टाइम देकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। और यही कामयाबी की चाबी है, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। बस जितने लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, वो कामयाबी की श्रेणी में आ गए, कामयाब लोगों के संख्या में खड़े हो गए, श्रेणी में खड़े हो गए। अब आपकी बारी है, आपको भी यही करना है। इसके बाद वो हमेशा अपनी टीम के साथ, सफल लीडर हमेशा प्लानिंग करता होगा। वो प्लानिंग क्या करता होगा, उसे पता होगा कंपनी से क्या ऑफर आया है, और वो अपनी टीम के नेटवर्क में बैठकर लीडर मीट करके उनकी प्लानिंग कराता होगा कि हमें कितने सीडी निकालने हैं, हमें कितने ओडी निकालने हैं, हमें कितनी ईडी की प्रमोशन निकालनी है, हमें कितने एसडी की प्रमोशन निकालनी है, हमें नया आईडी कौन सा क्रिएट करना है, हमें कहाँ पर लगना है, हमें कहाँ पर काम करना है, हमारी टीम में कौन सा व्यक्ति है जो लैग कर रहा है, हमें कितने लोगों को ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट करना है। वो ये सारी प्लानिंग करवाता होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपका एक सफल लीडर जो आपके साथ आता है वो ये सब ना करता हो। वो ये सारी चीजें करता है। और अच्छी बात पता है क्या है, आप ये सब जानते हैं, आपको पता है, बस हम लोग, जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, बस वो इन पे काम नहीं करते। अगर आप ये चीजों पे काम करेंगे, आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो जो आज से नहीं बना, 2-4 साल से नहीं बना, ये कंपनी के 23 साल से, अगर मैं बात करूं गैलवे के 23 साल से, और अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री को जब से चलते हुए समय हो चुका है, वो ये सारी चीजें ये बनती आई हैं। यानी कि ये वो नियम है जो एक बेसिक नियम है जो लीडर करता है। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये जितने लोगों ने इस पे काम किया वो लोग कामयाब हुए। अगर आपको भी कामयाब होना है तो आप भी इन पे काम करने लग जाइए। आप देखेंगे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद वो हमेशा वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता होगा, यानी कि वो ट्रेनिंग लेता भी होगा, खुद अटेंड भी करता होगा, और साथ में वो ट्रेनिंग अपनी टीम को भी देता होगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक लीडर आता हो और आपको वो ट्रेनिंग ना देता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि अभी वो लीडरशिप की तरफ है, तो भी आप पाएंगे उसके पास वो जानकारी होगी जो बहुत सारे नए लोगों के पास नहीं होती। यानी कि वो हमेशा ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट होता है, और जब वो ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट होता है तो वो अपने लोगों को ट्रेनिंग देता है। यानी कि वो ट्रेनिंग दे रहा है तो वो प्लानिंग कराते हुए ट्रेनिंग दे रहा है कि अभी क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि नेटवर्क को में लोगों को जोड़ना और लोगों को बड़ा करना, दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलूं कि आपको 50 लोग जोड़ने हैं तो आप भी जोड़ देंगे, बट उन 50 लोगों को गुना करना, मल्टीप्लाई करना, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। पर वो नेटवर्क मार्केटिंग आती कहाँ से है? वो आती है साहब ट्रेनिंग सेशन से। और आप जितने भी सफल लीडर देखेंगे, वो सारे के सारे वो ट्रेनिंग देना जानते होंगे, और ट्रेनिंग देने से पहले उन्होंने लगातार ट्रेनिंग अटेंड की होगी। और एक अच्छा ट्रेनर वही होता है जो पहले खुद सुनता है। यानी एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा वक्ता बनता है। यानी कि वो स्टेज पर स्पीच देने वाला बनता है। वो क्या करता है, वो लगातार लगातार ट्रेनिंग को अटेंड करता है, और वो ट्रेनिंग को अपनी वो टीम तक पहुंचाता है, और वो एक सफल लीडर बनता है। और अगर आप भी ये कर रहे हैं, आप लगातार ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, तो आप भी कामयाब होंगे। आपको इस समय क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको सुनने वाला एटीट्यूड रखना है। क्योंकि अगर आप सुनने पे भरोसा करेंगे तो आप बोलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ना सुनना नहीं चाहते कि मुझे ये सिखाएगा, ये मुझसे छोटी उम्र का है, ये मुझसे बड़ी उम्र का, ये मुझे सिखाएगा, ये कौन है, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। जब हम ये सोच से जाते हैं तो हम कभी भी सीख नहीं पाते। तो अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा लीडर बनना है, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, यानी कि सुनने वाला। अभी आपको क्या करना है, अगर आप इस बिजनेस में नए आए हैं, आप
कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है, आपको सबसे ज़्यादा सुनना है, ना कि बीच में बैठकर टोकना है। अगर आपको एक सफल नेटवर्कर, एक सफल लीडर बनना है, तो ये वो गुण है जिस पे आप काम करके इस पे लगातार काम करके आप एक कामयाब लीडर बन जाएँगे। इसके बाद अगली चीज़ है, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो हमेशा आपका एक जो लीडर है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड का होगा। यानी कि वो हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव दिखाता होगा। जबकि होता क्या है, आपकी जब टीम बनेगी तो वो आपके साथ बड़े सारे चैलेंजेस लेकर आएँगे। कोई कहेगा मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, कोई कहेगा मैं लोगों को बुलाता हूँ, लोग नहीं आते। मैं लोगों को ले आता हूँ, मैं लोगों को मीटिंग भी कराता हूँ, मगर लोग परचेज़िंग नहीं करते। तो आपका जो लीडर होता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है, और वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है ना, वो आपको हमेशा सॉल्यूशन बताएगा, ना कि वो प्रॉब्लम का हिस्सा बनेगा। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना, आपको सॉल्यूशन का एक एक लीडर बनना है। यानी कि जो प्रॉब्लम को फैलाता है, वो प्रॉब्लम फैलाने वाला केंद्र नहीं बनना। यानी कि आपको सॉल्यूशन देना है अपनी टीम को, और सॉल्यूशन वही देता है जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है। यानी कि जो हर चीज़ में पॉजिटिव देखता है। मगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों का थॉट पैटर्न क्या होता है, वो हर चीज़ में नेगेटिव निकालते हैं। और जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, वो हर चीज़ में से नेगेटिव हटा के पॉजिटिव दिखाता है, कि ये आप बात ठीक कह रहे हो कि ये ऐसा है, मगर हम इसको ऐसा कर लें, तो ये और बेटर हो सकता है। यानी कि जहाँ पर चैलेंजेस होंगे, वहीं पर अपॉर्च्युनिटी सबसे ज़्यादा होती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हमेशा आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाएगा। ये काम को अगर आप ऐसे करोगे, तो आपका ऐसे व्यक्ति जुड़ जाएगा, ऐसे बिलिंग होगी, आपका वो व्यक्ति ऐसे आएगा, आपको ये चैलेंज आ रहा है, आप इस प्रमोशन को आप ऐसे ले सकते हो। यानी कि आपका जो लीडर है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का है, और वो जानते हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड का क्यों बना? क्यों? क्योंकि वो लगातार वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। वो लगातार ट्रेनिंग को उस तरीके से अटेंड कर रहा था कि एक दिन उसने भी उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करना है। अगर आप भी ये सोचकर ये लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, तो आप भी लीडरशिप की तरफ जाओगे। आपको एक सच्चा, एक ऑनेस्ट, ईमानदार लीडर बनना है। आपने कमिटेड रहना है, आपने ऑन टाइम रहना है, आपका विज़न बड़ा होना चाहिए, आपको फ़ोकस होकर काम करना है, आप ऑलवेज़ मीटिंग करें, आपको डेमो प्लान करना आना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए, आप ऑलवेज़ ट्रेनिंग अटेंड करते रहें। आप पाएँगे, आप चीज़ों में बेटर और बेटर और बेटर होते जाएँगे, और आपको मैं एक अच्छी और बहुत बेटर कामयाब होने की आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। जब आपको मौका मिले, आपको ट्रेनिंग करने का, आपको डेमो करने का, आपको अपने ग्रुप में बात करने का, तो ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी लीडरशिप ग्रूम करती है, आपकी पहचान बनती है। एक अच्छा लीडर तब एक अच्छा लीडर होता है, जब वो अपनी टीम को मौका देता है। वो खुद पीछे होता है और अपने लोगों को आगे करता है। वो अच्छा लीडर नहीं होता, जो खुद हमेशा आगे रहता है और अपनी टीम को पीछे करता है। यकीन जानिए, उस व्यक्ति की टीम में लीडर क्रिएट नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अपने आप को आगे रखता है और टीम को पीछे रखता है। जबकि ये क्या है बिज़नेस? अपनी टीम को मौका देने का बिज़नेस है। आप सोच के देखिए, जब आपकी अपलाइन आती है, तो वो आपसे डेमो भी करवाती होगी, आपसे प्लान भी कराती होगी, आपसे क्लोजिंग भी कराती होगी, आपसे फ़ॉलो-अप भी करा, यानी कि वो आपको पूरा मौका दे रही है। किस चीज़ के लिए? कि आपकी लीडरशिप ग्रूम करे, आप लीडर बने। और यही समय होता है, और लीडरशिप डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जब आप घर पे अपने मीटिंग करते हैं, उस टाइम आप खुद डेमो करें, खुद प्लान करें। वैसे इस इंडस्ट्री में हमेशा जो डेमो बनाने का जो सबसे राइट टाइम होता है, वो होता है जब आप जुड़ते हैं, जुड़ते साथ ही आपको डेमो किट बना लेनी चाहिए। और आपको डेमो कब देना चाहिए? मेरा मानना कहता है, जैसे ही आप डेमो किट बनाते हैं, तभी देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि डेमो एक ऐसी चीज़ है, जो सामने वाले व्यक्ति की सोच में परिवर्तन करती है।
आपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो देखे होंगे और आप में भी वो बदलाव आया होगा कि यस, ये बाहर का पेस्ट खराब है और गैलवे का पेस्ट जो है वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपने डेमो देखा। तो आपको अगर एक लीडर बनना है, तो सबसे पहली शुरुआत है, आपको डेमो करना चाहिए। और डेमो कब करना है? जैसे ही आप जुड़ते हैं, अपनी टीम में जिसको भी जोड़ते हैं, उनको प्रेरित करें कि डेमो क्यों करना है, डेमो किट बनानी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि डेमो से ही जो है सारी चीजें कनेक्ट हैं। वो लीडरशिप भी आप में तभी आएगी। क्यों? क्योंकि आप पहली बार जब डेमो किट उठाते हैं, तो डेमो को उठाकर जब आप सामने वाले को डेमो करके दिखाते हैं, तो आप कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं और आप यकीन जानिए वहां से आपकी झिझक खत्म होनी शुरू होती है और वहां उस घर से, उस कमरे से लेकर आप स्टेज का बड़े से बड़े जो टीम बैठी होती है, यानी कि बड़े से बड़े नेटवर्क में जाकर आप स्टेज पर जो ट्रेनिंग देते हैं, उसकी शुरुआत आपके घर से होती है। यानी कि एक सफल नेटवर्कर की, एक सफल लीडर की पहली शुरुआत वो डेमो से होती है और वो डेमो घर से शुरू होते हैं और घर से आप पूरी यात्रा करते हैं स्टेज तक की। मैंने भी अगर इस इंडस्ट्री में मैं स्टेज तक गया हूँ, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत कहाँ से की? मैंने घर से की, डेमो करने की, मीटिंग्स करने की। वहां से आज मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज मुझे आप चाहे 1000 लोग कर दो या 10 लाख लोग कर दो या 1 लाख, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं होती। रीजन क्यों? क्योंकि मेरा जो फ़ियर था, जो डर था, वो खत्म हो चुका है। अब बारी आपकी है। अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आप देखना आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप लीडरशिप की तरफ जाने शुरू हो जाएँगे। आप एक सफल लीडर बनना शुरू कर देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर जो भी एक लीडर आता है, जो कि एक सच्चा ईमानदार लीडर है, वो हमेशा ऑन टाइम पे तो आता होगा और आप उसमें एक चीज़ और भी देखते होंगे, वो हमेशा वेल ड्रेस कोड में होता होगा। वो ऐसे नहीं है कि डेमो किट उठाई और पजामा और टी-शर्ट पहनी और आपके घर पहुँच गया मीटिंग करने। नो, वो हमेशा वेल ड्रेस कोड में होता होगा। वो पहला वो उसका ड्रेस कोड है जो ये बताता है कि वो एक किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आज मैं किसी के घर पे मीटिंग करने जाता हूँ और मैं सिर्फ पजामा या निक्कर टी-शर्ट पहन के जाऊँगा, तो सामने वाले को ये समझ आएगा कि ये तो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, इसको अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं है। बट अगर मैं प्रॉपर ड्रेस ड्रेस कोड से जाता हूँ, तो सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है। रीज़न क्योंकि पहले आपका ड्रेस कोड ये बताता है कि आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर जब आप बैठते हैं, अपना डेमो किट खोलते हैं, कैटलॉग बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो आपका ड्रेस कोड और आपकी जो वाणी यानी कि जो आप बता रहे हो, वो सामने वाले पे प्रभाव डालती है। यानी कि ये बताती है कि आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप किसी एक ऐसी कोई कंपनी से नहीं आए हैं। आप गैलवे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी पहचान को बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो जो भी एक जो लीडर होता है, वो वेल ड्रेस कोड में आता है। वो ऐसे नहीं चप्पल पहनी और चल पड़ा, नहीं, वो वेल ड्रेस कोड में आता है। चाहे आपको 2 गली छोड़कर जाना है, बट जाओ तो ड्रेस कोड पूरा प्रॉपर करके जाओ और ड्रेस कोड वियर करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। पैंट और शर्ट पहनने में, जूते पहनने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं। आप प्रॉपर ड्रेस कोड से जाएँ और प्रॉपर तरीके से अपने बैग वगैरह को लेकर जाएँ, आप रिप्रेजेंट लगेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव लगेंगे। आपकी पहचान एक अलग हो जाएगी और आप चेक करके देख लीजिएगा, जो आपके साथ आपका लीडर आपके पास आ रहा है या कहीं जा रहा है मीटिंग करने, वो हमेशा वेल ड्रेस कोड ही होता हो। इसके बाद जो आपका लीडर आपके साथ आ रहा है, वो खाली आप नहीं आता होगा, ये पक्की बात है। वो हमेशा अपने बैग में डायरी, कैटलॉग, फाइल और विनर मैगज़ीन, कॉपी, पेन, कैटलॉग वो सब चीज़ों को कैरी करके आपके पास आता है। और अगर वो डेमो करने आ रहा है और आपके पास डेमो किट नहीं बनी, तो यकीन जानिएगा वो डेमो किट के साथ आ रहा है। क्योंकि उसे पता है कि मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ, मैं उसे
अपने जब डेमो किट वगैरह वो सारी चीजें बताऊंगा, तभी तो एक व्यक्ति कन्वर्ट होगा हमारी तरफ, यानी वो हमारे साथ जुड़ेगा। तो वो हमेशा वेल ड्रेस कोड में और प्रॉपर अपने बैग वगैरह के साथ वो वहां पर पहुंचता होगा मीटिंग में। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज को नहीं कर रहे, तो आप इनको ठीक करो। इनमें अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी निजी जिंदगी में, जब भी आप गैलवे की मीटिंग करने जाते हो, आप इनको ऐड ऑन करो। आप पाएंगे आपके लिए बिजनेस चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग, मैं यानी कि मैं अपनी बात करूं, तो मैं ये निजी अपनी जब भी मैं मीटिंग करता हूं, मैं ये अपनी रूटीन में ये हमेशा करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना नहीं है। मेरा मकसद एक व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचना नहीं है। मेरा एक मकसद उसे 2 4 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदवाना नहीं है। मेरा मकसद है उस एक व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की 100 लोगों की लिस्ट है और उसने अगर 5 लोगों को जोड़ दिया, तो 600 लोगों की लिस्ट हो जाती है। यानी एक उसकी खुद की और उसके 5 लोगों की 100, यानी 600 लोगों की लिस्ट। और हमें नहीं पता कौन से व्यक्ति के साथ कौन सा व्यक्ति धुरंधर बैठा है, ये हमें नहीं पता। ये पता कब लगता है? जब व्यक्ति के पास जाकर हम मिलते हैं, हम उसे जोड़ते हैं, और वो जब काम करता है, हम उसके साथ ईमानदारी से काम करते हैं, लग कर काम करते हैं, तो वही व्यक्ति एक बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट होता है। और वही व्यक्ति चलकर आगे फ्यूचर में, भविष्य में वो बहुत बड़ा पैसा खुद भी कमाता है और आप भी कमाते हैं। बट ये छोटी-छोटी चीज़ों को हमें ठीक करना है, मगर ज़्यादातर लोग यही काम नहीं करते। वो काम तो कर रहे हैं, बेटा एसी बंद करो। अगर कोई जितने भी लोग जो ये गलतियाँ करते हैं, वो काम तो करते हैं, बट वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करते। और जब वो सिस्टम से नहीं करते, तो आप पाएँगे वो लोग कामयाब भी नहीं हो पाते। और वो सारा का सारा ब्लेम पता है किस पे डालते हैं? या तो वो अपलाइन पे डालते हैं, या वो कंपनी पे डालते हैं, प्रोडक्ट्स पे डालते हैं, वो और चीज़ों पे डालते हैं, बट वो ये नहीं कहते कि वो कमी मेरे अंदर है। आप यकीन जानिए, अगर कुछ भी होता है, तो मैं सिर्फ़ अपने आप को ज़िम्मेवार मानता हूँ कि मेरे में ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। और अगर रिज़ल्ट आया, तो उसका ज़िम्मेदार भी मैं ही था। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज़ को ईमानदारी से किया और रिज़ल्ट आया। और अगर कुछ नहीं आया, तो कमी मेरे अंदर थी, इसका मतलब मुझे और प्रयास करने। इसके बाद अगली चीज़ है, बिज़नेस प्लान की लीडर को हमेशा समझ होगी। आपके साथ जो भी लीडर आ रहा है, उसके पास बिज़नेस प्लान की समझ होगी। यानी कि हमारा मार्केटिंग प्लान हमें पैसा कैसे दे रहा है, ये हमें पता होता है। और नहीं पता, तो आप उसको ज़रूर समझिए। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे एक-एक चीज़ को क्लियर कीजिए कि इससे करने से क्या होगा और इसको करने से क्या नहीं होगा, आप ये ज़रूर जानिए। क्योंकि आप एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा पैसा है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा पैसा है, बट आपको अगर ये नहीं पता कि बिज़नेस प्लान कैसे काम करता है, तो आप सामने वाले को क्या क्लियर करेंगे? यानी कि अगर कोई आपसे सवाल करेगा, तो आप उसे क्लियर क्या करेंगे? तो जो भी आपका लीडर है, जो आपके साथ मीटिंग करता है या आपके साथ फील्ड में है, उसको बिज़नेस प्लान की समझ होगी। उसे पता है कि बिज़नेस से पैसा कैसे आता है, उसे क्या करना है, उसे वो सब चीज़ें पता है। बस अगर उसे पता है और आपको नहीं पता, तो आप सवाल कीजिए। और उस टाइम नहीं, जिस टाइम मीटिंग हो रही है, बाद में बैठ के ज़रूर सवाल कीजिए, तो आपको क्लियर होगा कि बिज़नेस प्लान कैसे काम करता है। मेरी टीम मुझसे जब जो सवाल करती है, मैं हमेशा उसको आंसर करता हूँ। और खाली मेरी टीम नहीं, मेरे से जो भी व्यक्ति सवाल करता है, मैं उसको उसी टाइम क्लियर करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ रहा है, तो वो ये जानना चाहता है कि काम होगा तो होगा कैसे? अगर बिज़नेस प्लान अ, काम औरों के लिए कर रहा है और वो मेरे लिए नहीं कर रहा, तो वो क्यों नहीं कर रहा? वो जानने का सबको राइट है। तो आपका जो लीडर है, उसको बिज़नेस प्लान की समझ होगी। अगली चीज़, आपका लीडर ऑलवेज़ अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता होगा। यानी कि वो ये सारी चीज़ों को कर रहा है। वो अपने प्रोडक्ट को हमेशा इस्तेमाल करता होगा। वो बाहर के प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करता है, जो हमारी गैलवे में नहीं मिलते।
यानी कि हम सब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोग अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं गैलवे से सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूँ, बस सिर्फ मैं वो नहीं इस्तेमाल करता जो मुझे यहाँ नहीं मिलता। यानी कि मेरे यहाँ पर आज दाल, चावल, चीनी नहीं है। जिस दिन गैलवे दाल, चावल, चीनी लाएगा, मैं उसको भी काँटा मार दूँगा। यानी कि आपका एक लीडर जो है, वो सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। क्या आप इस्तेमाल करते? और अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि जितने भी आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, तो कोई भी व्यक्ति जब आप किसी के पास जाकर मीटिंग करोगे, तो उसने कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, तो आप या तो इस्तेमाल किया होगा, और अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप उसके बारे में बताएँ। और अगर आपको नहीं पता, तो आप उससे बोलें कि सर मैंने इस्तेमाल नहीं कर रखा, मुझे नहीं पता, मेरी टीम ने कर रखा है, बट उन्होंने मुझे बताया रिज़ल्ट। मगर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो फिर उसको गलत बताने लग जाते हैं। आपको नहीं पता, आप वहीं मना करते हैं कि मैं पूछ के बता दूँगा। मगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादातर लोग अपनी राय देने लग जाते हैं। जो चीज़ नहीं पता ना, मत बताओ। आप बोलो मैं पूछ के बताता हूँ। हम भी कई बार ऐसी जगह पे अटकते हैं, जहाँ पे हमें नहीं पता, तो मैं भी क्लियर करता हूँ। कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप व्यक्ति को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं। मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो व्यक्ति करता है, वो हमेशा वो लीडरशिप की तरफ जाएगा। वो एक सफल लीडर बनेगा। और जो ये नहीं कर रहा, आप यकीन मानिए वो सफल लीडर नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता? जो कंपनी ने चीज़ें डिज़ाइन की है, अगर आप उससे अलग हटकर चीज़ें करोगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि इसको मैं ऐसे बोलूँ कि आपने बस पकड़नी थी 75 नंबर, और बस पकड़ ली आपने 70 नंबर, तो 70 नंबर बस पहुँचाएगी तो सही, मगर वो पहुँचाएगी कहाँ पे? गलत दिशा में। और हमें जाना था सही दिशा में, और सही दिशा में जाने के लिए 75 नंबर की बस पकड़नी थी, और हम बैठ गए 70 नंबर पे। यानी कि हम बस तो पकड़ के बैठे हैं, हम बस में तो बैठ गए, हमें लग रहा है कि हम बस पे बैठे हैं, और हमारी बस यही है कि हमें मंजिल पे पहुँचाएगी, जबकि हमने बस गलत पकड़ ली। हम काम तो कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, मगर हम क्या ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हम वो चीज़ों पे काम कर रहे हैं? एक अच्छा लीडर सबसे पहले अपनी बिलिंग टाइम पे करता होगा, यानी वो एलसीसी करता होगा, और एलसीसी का 15 तारीख आखिरी डेट पे नहीं करता होगा, वो पहले 1 हफ्ते के अंदर अपनी बिलिंग डाल देता होगा। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं 2 तारीख को या 3 तारीख को हर हाल में अपना बिल डाल देता हूँ। मैं इस 1 हफ्ते का वेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं लीडर हूँ। और अगर मैं एक सही लीडर हूँ, तो मैं अपनी टीम को क्या सिखाऊँगा? 15 तारीख को डालो। 15 तारीख रात को 10 बजे अपलाइन को कॉल करके बोलूँ कि आप रात को 10 बजे कॉल मेरे को करो, और मैं गैलवे शॉप से डलवाऊँगा। 11 बजे, 12 बजे, नहीं। मेरा काम है, मुझे सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, और मैं 2 तारीख को हर हाल में डाल देता हूँ। 2 नहीं तो 3 तारीख को मैं हर 2 या 3 तारीख को अपनी एलसीसी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कर दिया है, अब बारी आपकी है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो-जो काम आप अपनी टीम से कराना चाहते हैं, वो आप खुद करने लग जाइए। आपको लगता है ये नहीं करना, आप उल्टे काम करने लग जाइए, आपकी टीम उल्टा काम करने लग जाएगी। आप बोलो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिखा रहे हो। अगर आप उनको सही सिखाओगे, तो आप यकीन जानिए वो सही करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है। ये बिज़नेस ये नहीं कहता कि आप दूसरों को जाकर बोलो, आप खुद पे काम करने लग जाइए, देखिए टीम आपको फ़ॉलो करने लग जाएगी। क्यों? जैसे आप कामयाब होना चाहते हैं, वैसे और लोग कामयाब होना चाहते हैं। सारे लोग फ़ॉलो नहीं करते, मगर जिसने कामयाब होना है, वो फ़ॉलो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे भी आपकी तरह कामयाब होने की भूख है। आप यकीन जानिए, मेरी अपलाइन मुझसे बड़ा चेक लेती है। इसका मतलब कमी मेरी अपलाइन में नहीं है, कमी मेरे अंदर है। अगर मेरी अपलाइन 1.5 लाख कमाती है मान लीजिए, और मैं 1 लाख कमाता हूँ, तो इसका मतलब मैं 50,000 कम कमा रहा हूँ। तो इसका मतलब कमी मेरे अंदर है।
मुझे उसको ठीक करना है। और जिस दिन मैं 1.5 लाख कमाऊंगा, मेरी अपलाइन 2 लाख कमाएगी। इसका मतलब फिर से कमी मेरे अंदर है। मुझे 50,000 फिर काम कम कमा रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी उस अपलाइन की सारी बात को मानना है। वो 2 लाख कमा रही है, तो मुझे 2 लाख के गुण सीखने हैं। अगर मेरी अपलाइन 5 लाख कमा रही है और मैं 1 लाख कमा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 4 लाख रुपए कम कमा रहा हूं इसके अंदर। इसका मतलब कमी मेरे अंदर है, मुझे उसको ठीक करनी है। ना कि मुझे अपनी टीम में या अपनी अपलाइन में या मुझे कंपनी में कमी निकालनी है। कमी मुझे हर बार अपने अंदर तराशनी है। मगर ज्यादातर लोग बाहर कमी तराशते हैं, जबकि कमी तराशनी है सिर्फ अपने अंदर। जब जब आप अपने आप को ठीक करेंगे, आप एक ईमानदार, एक सच्चे लीडर बनकर निखर कर आएंगे। और एक सही लीडर इन सब गुणों को फॉलो करता है जो मैंने आपको बताए हैं। अब सवाल ये है, ये 15 गुण बताए हैं मैंने, आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ऑनेस्ट, दूसरा होता है कमिटेड, कमिटमेंट, तीसरा होता है ऑन टाइम, चौथा है विजनर, होता है विजन वाला, पांचवा फोकस्ड होता है, छठा ऑलवेज मीटिंग करता होगा, सातवां डेमो और प्लान करता होगा, आठवां प्लानिंग करता होगा अपनी टीम के साथ, नौवां ट्रेनिंग सेशन खुद भी अटेंड करता होगा और अपनी टीम को भी अटेंड कराता होगा, दसवां हमेशा वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, वो किसी भी चीज में नेगेटिव नहीं निकालता होगा, वो हमेशा पॉजिटिव देखता होगा, ग्यारहवां हमेशा ड्रेस कोड में होता होगा, बारहवां हमेशा उसके पास बैग, डायरी, डेमो किट सब कुछ अवेलेबल होता होगा, तेरहवां बिजनेस प्लान की समझ होगी, यानी वो बिजनेस प्लान के बारे में जानता होगा गहराई से, चौदहवां कंपनी के प्रोडक्ट को हमेशा इस्तेमाल करता होगा, पंद्रहवां वो हमेशा टाइम पे एलसीसी करता होगा। ये 15 गुण है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ठीक कर सकते हैं। हर बार आपको अपने ऊपर काम करना है। अब सवाल ये है, मैं ये लगातार करता हूं, अब अगला सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे है, क्या आप ये करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी पहचान को कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये है एक सच्चे सफल लीडर की गुण जो मैंने आपको बताया। हम सबके अंदर कमियां होती हैं, हमें बस उसको एक्सेप्ट करना है, उसको मान के उस पे काम करने की नीड है। बजाय आर्ग्यूमेंट करने की बजाय हमें उसको ठीक करना चाहिए। मगर ज्यादातर लोग ये करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उनको रिजल्ट नहीं आते, और जब वो रिजल्ट नहीं आते तो वो कामयाब नहीं होते, और कामयाब नहीं होते तो वो ब्लेम गेमिंग में आ जाते। हमें इन सब से बचकर अपनी चीजों को ठीक करना है। आप डेफिनेटली पाएंगे, आप कामयाब हो। मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। जय गैलवे, जय भारत। और आखिरी में आपको समय रहते, अगर प्रीति मैम समय है तो 5-7 मिनट की एक स्टोरी है छोटी सी, क्या मैं सुना सकता हूँ? सर अगर है, समय। सर है, हाँ बिल्कुल सर, मैं समय है। कहने ही वाली थी कि आप स्टोरी सुनाए बिना जा कैसे रहे हो, आपने खुद ही बोल दिया। सुना दो सर, जी, सुना दो सुना दो, चलिए, हम तो इंतजार मैं करते हैं आपको, स्टोरी की आपकी। जी, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा होते हैं, और उनके घर पे एक बहुत बड़ा सा गोल सा, क्या कहते हैं उसको, बर्तन होता है, मोन चाइना का, यानी कि वो चाइनीज आइटम का बना होता है। और वो जो भगोना जिसे कहते हैं, वो चीनी मिट्टी का बना होता है। और वो उनके पुश्तैनी उससे चलता आ रहा होता है, यानी कि अगर आप ऐसे मान लो 500-600 सालों से उनके जितने भी राजा होते हैं, उनके जो आगे आ, जो जो क्या कहते हैं, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे उसको, उनकी जो जनरेशन होती है वो उनको मिलता जाता है। तो अब जो उनका खानसामा होता है, और वो जब अपने राजा के लिए सूप बना रहा होता है, तो उसमें परोस के लाने के लिए जैसे ही वो उस भगोने को, चीनी मिट्टी का बना होता है, और वो जैसे ही उसको लेकर आने लगता है, और उसमें सूप डालने से पहले जैसे ही उसको उठाता है, तो वो टूट के गिर जाता है। और जब वो टूट जाता है और गिर जाता है, तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। अब वो घबरा जाता है खानसामा कि राजा का ये जो चीनी मिट्टी का जो बड़ा सा भगोना है, ये टूट गया है। अब तो राजा मुझे सजा देगा,
मुझे फांसी पे लगा देगा, मुझे लटका देगा, मुझे मार देगा। और वो डरते डरते राजा के पास जाता है और राजा को दिखाता है, और राजा अपनी सीट से खड़ा होता है और उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं खानसामा के, जो खाना बनाता है उनके यहाँ पे। अब वो घबराता है, डरता है। राजा उठ के आता है और देखता है कि उसके दो हिस्से हो गए हैं। तो वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, जो खाना बनाने वाला होता है खानसामा। राजा उसके कंधे पे हाथ रखता है, तू घबरा क्यों रहा है? अगर ये टूट गया तो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर होगा। चल, आज तेरे को मैं लेकर चलता हूँ, और लेकर चलता हूँ, इसको ठीक करा के लेकर आते हैं। और जब वो जाता है और उसको ठीक कराता है, तो उस भगोने के अंदर जितने भी उसके जो पूर्वज होते हैं, उन सबके नाम लिखे होते हैं। और वो जैसे ही उस कारीगर के पास जाते हैं, और जाते ही वो कारीगर उस भगोने को ठीक करता है और उसको सोने के साथ तराश कर उसके अंदर उसको जोड़ देता है, और वो एक बहुत सुंदर सा हो जाता है। और जब राजा देखता है कि वो एक सुंदर सा भगोना बन गया है, और ज्यादा सुंदर हो गया है, तो वो अपने वो महल में आता है और पूरी उसमें क्या कहते हैं, महल के अंदर प्रजा को आकर बताता है कि ये खानसामा से ये टूट गया था, और टूटने के बाद ये घबरा गया था। तो अब ये उससे भी ज्यादा सुंदर बन गया, क्या? भगोना। और ये इस बात से डर गया था। तो अब इसके अंदर हमें सूप वगैरह नहीं चाहिए, इसको तो सजा कर रखना है। यानी कि इसको क्या करना है, अब इसके अंदर खाना नहीं परोसना, इसको आपने संभाल के रखना है, ताकि ये और ज्यादा सुंदर हो गया। अब ये बात सुनकर वो उसका डर खत्म हो जाता है। अब इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं और जब टूट जाते हैं, तो टूटने के बाद हम किसी भी चीज को छोड़ते हैं और घबरा जाते हैं। आप यकीन मानिए, जब जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज में टूटता है, तो वो हमेशा अपग्रेड होकर, बेटर होकर आता है। यानी कि वो उस चीज में काम करके अपने आप को बेटर करता है, यानी कि उसका एक नया रूप निकल कर आता है। जैसे उस भगोने का टूटने के बाद एक नया रूप निकल कर आया। आप यकीन जानिए, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति काम करता है, और जब वो टूटता है और वो उसको जब वो ठीक करता है, तो उसका एक नया रूप निकल कर आता है। और आप यकीन जानिए, मैं आपको इस स्टोरी से क्या बताना चाह रहा हूं, अगर वो एक भगोना टूटने के बाद राजा उसको सजा देता, तो वो मर जाता। मगर राजा सही व्यक्ति के पास जाकर उसको ठीक कराता है, और उसका रूप और ज्यादा नया निखर कर आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी टूटते हैं, बिखरते हैं, तो यकीन जानिए, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, तो आप टूटकर बिखरेंगे नहीं, आप और निखर कर आएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब जब आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप ये समझ लीजिए, आप हर बार निखर कर आएंगे। और आपने निखरना है, क्योंकि आपके, मेरे, हम सबके सपने सपने जो है, वो कौन पूरा करेगा? वो गैल्वे पूरे करेगी। बस आपको निखरने की जरूरत है। आप वो टूटे हुए भगोने की तरह नहीं है, आप भी एक लीडर हैं। आप में भी वो सब काबिलियत है, बस आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और जब आप काम करेंगे ना, यकीन जानिए, आप निखर कर आएंगे, उभर कर आएंगे। क्योंकि जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने भी सफल हैं गैल्वे के अंदर, वो भी कभी आप ही की तरह थे। वो भी निखर कर, उभर कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है। उस भगोने में सोने की तराशी की गई थी, तराशा गया था, और वो भगोना और उभर कर आया। आपको भी एक ही चीज की जरूरत है, वो है कंपनी की ट्रेनिंग। आपको वो सब चाहिए, आप निखर कर आएंगे। आप सबके अंदर लीडरशिप छुपी पड़ी है, बस उसको तराशना है। और अगर आपने तराश लिया, तो आप भी निखर कर एक सफल लीडर बनेंगे। फाइनली, थैंक यू वेरी मच। जय गैल्वे, जय भारत। लकी सर अभी नहीं जाने देंगे awesome, आपको। वाह। एक मिनट, लकी जी अभी नहीं जाने देंगे आपको। एक बार पॉइंट्स रिपीट कर दो, कोई मांग रहा है मेरे से पॉइंट। अच्छा अच्छा, सबसे ठीक है।
जी, सबसे पहला है सफल लीडर के जो गुण है वो है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। दूसरा गुण है कमिटमेंट, यानी कि कमिटेड होगा। तीसरा गुण ऑन टाइम होता होगा। चौथा विजनर, यानी कि विजन उसका क्लियर होगा। पांचवा वो फोकस होगा अपने काम के प्रति। छठा ऑलवेज मीटिंग करता होगा, हमेशा एक सही लीडर मीटिंग करता होगा। सातवां वो डेमो प्लान करता होगा, अगर वो मीटिंग कर रहा है वो डेमो प्लान भी करता होगा। आठवां वो प्लानिंग करना जानता होगा, उसे पता है मुझे कहाँ लगना है और कहाँ नहीं लगना, कहाँ डेमो करना है, क्या करना है, उसे सब पता है, वो प्लानिंग करना जानता होगा। नौवां वो ट्रेनिंग सेशन खुद भी अटेंड करता है और अपनी टीम को भी अटेंड कराता होगा। 10वां वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान होगा, वो हर चीज में पॉजिटिव ढूंढता होगा, वो नेगेटिव नहीं ढूंढता होगा। 11वां वो ड्रेस कोड में हमेशा ऑलवेज वेल ड्रेस कोड में होता होगा, वो चप्पल नहीं पहन के निकल जाता होगा, वो टी शर्ट पहन के नहीं निकलता होगा, वो ऑलवेज ड्रेस कोड पे जाकर काम करता होगा। अगला 12वां उसके पास कंप्लीट बैग होगा, यानी वो फाइल, डायरी, विनर मैगजीन, कैटलॉग, डेमो किट वो ऑलवेज कैरी करता होगा। 13वां बिजनेस प्लान की उसको अच्छे से समझ होगी, वो प्लान के बारे में जानता है कि प्लान कैसे काम करता है। 14वां कंपनी के प्रोडक्ट को हमेशा इस्तेमाल करता होगा। और 15वां और आखिरी वो एलसीसी जो करता है वो 1 या 2 या 3 तरीकों हर हाल में करता होगा, यानी कि पहले 1 हफ्ते में अपनी एलसीसी डाल देता होगा, वो 15 तारीख का वेट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मुझे एलसीसी क्यों करनी है। ये 15 पॉइंट है जिस पे आपको काम करना है। आप एक सफल लीडर, एक सफल नेटवर्कर के रूप में उभर कर आओगे, ये गारंटी है, क्योंकि आपको भी अपने आप को उस वर्जन को अपडेट करना है, आपको भी अपने आप को तराशना है। थैंक यू वेरी मच। जय गलवे, जय भारत।